नमस्कार दोस्तों, आज के Zoom टू एमडीआरटी मॉर्निंग बूस्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस 21 दिन की मॉर्निंग बूस्टर सीरीज में हम पहुंच गए हैं 13th डे पर। 13वें दिन पे हम आज पहुंच गए हैं। तो हाफ डन इज ऑल डन, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुबह ये टाइम दिया। ठीक है, इतना प्रीशियस टाइम आप अपनी लाइफ का निकालते हैं और मुझे भी काफी मोटिवेशन मिलता है पूरे दिन के लिए। और मेरी भी काफी क्वालिटीज पे प्रैक्टिस होती है दोस्तों। तो दोस्तों, एमडीआरटी, जूम टू एमडीआरटी मॉर्निंग बूस्टर का आज 13वां दिन है और आज का टॉपिक है पावर ऑफ साइलेंस। मौन। मौन में क्या ताकत है, तो इसे समझेंगे। इससे पहले आज के दिन की शुरुआत हम ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशन से करेंगे। उम्मीद है आप लोग डायरी लेकर के बैठे हैं। तो हे ईश्वर, ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। हे ईश्वर, आज सुबह नींद में से मैं सही सलामत उठा हूँ। मेरा हर बॉडी पार्ट वर्क कर रहा है। मेरे आस पास की सराउंडिंग बिल्कुल पीसफुल, शांत, अच्छी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। आप सभी लोग अपने अफर्मेशन लिखेंगे, मैं मेरे अफर्मेशन लिख रही हूँ। ठीक है कि इस साल ईश्वर आपने मुझे ब्लेस किया है। मैं 2 लाख रुपए इनकम टैक्स पे करूँ ताकि मेरी कंट्री का ग्रोथ हो। आई एम ब्लेस्ड टू सर्व सोसाइटी मोर। और ईश्वर, आपने मुझ पे ये ब्लेसिंग की है कि मैं 2 लाख रुपए एज अ चैरिटी यूज कर पा रही हूँ, एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वर्ष मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, ट्रेनीज हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर रहे हो, हेल्दी और वेल्दी बन रहे हैं। 2025 में 1,000 से भी अधिक फैमिलीज को मैंने मेरी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड की है। इस साल वैकेशन पे मैं मेरी फैमिली के साथ दुबई गई हूँ। मेरा हर सोशल मीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे। मेरी जो वीडियोस है अच्छी चल रही हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा गाइडेंस भी दे रही हैं और वे भी अपनी लाइफ में खूब तरक्की कर रहे हैं। इस साल कम से कम 300 ट्रेनिंग सेशंस मैंने डिलीवर किए हैं और कई जगह मैं अपने आप को भी अपग्रेड कर रही हूँ। मेरे सभी से रिलेशन अच्छे बन रहे हैं और इन सभी के लिए हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग। थैंक यू सो मच। हेल्थ के लिए रहिए। आई आई एम हेल्दी। आई हैव रिड्यूस्ड माई वेट बाई 20 kgs। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और इसके लिए भी परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद है आपने अपने अफर्मेशन लिखे होंगे ना। जैसे कि आज का टॉपिक है दोस्तों, मौन। व्यक्ति जो है, ये मौन में उसकी आत्मा एक रास्ता ढूंढ लेती है ना। इन साइलेंस द साउल फाइंड्स इट्स पाथ, कि उसे किस तरफ ग्रो होना है। एक हड़बड़ी वाला दिमाग अच्छे से सब कुछ नहीं सोच सकता, लेकिन एक शांत मन, हम्म, बिल्कुल साइलेंस मन, ये सोच सकता है कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है, मुझे क्या करना। तो साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज इनर रिचनेस। ये इंसान की अंदरूनी ताकत है और ये ताकत आपको, चाहे ईश्वर से कनेक्टिविटी बनानी है, चाहे किसी भी पर्सन से कनेक्टिविटी बनानी है, चाहे आपको अपनी लाइफ में कहीं भी पहुंचना है, वहां पहुंचाने में मदद करती है। क्योंकि दोस्तों, ज्यादा बोलने में तो हमेशा नुकसान ही रहा। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि शब्द के हाथ और पाँव नहीं होते। एक शब्द ऐसा होता है जो मलहम बनता है और एक शब्द घाव भी दे जाता है।
अब आपके शब्द ज्यादा बोलने से किसी के लिए घाव भी हो सकते हैं, किसी का मलहम भी हो सकता है, लेकिन आपकी जो साइलेंस है वो एक अच्छी ब्लेसिंग भी दे सकती है बिना कुछ बोले दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि यह शीघ्रम न हर्षम न द्वेषम न शोचति। इसका अर्थ होता है जो क्रोधित होता है, जो न क्रोधित होता है न शोक करता है, वही आत्म नियंत्रण वाला सच्चा योगी होता है। आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, जब आप सिर्फ एक दृष्टा बन के देखते हैं तो आपको न क्रोध आएगा, न आपको शोक आएगा, ना आपको उसका हर्ष आएगा। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे ही रहो, कुछ रिएक्ट नहीं करो, ओ माइंड करना है। लेकिन इंसान सबसे ज्यादा हिलता कब है? कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा हिलता कब है? खुशी आती है तब तो ठीक है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हिल जाता है उसके दुखों में। सबसे ज्यादा हिल जाता है जब उसके मन की नहीं होती। सबसे ज्यादा हिल जाता है जब कोई उसकी बात नहीं मानता। हिलता है नहीं हिलता? सबसे ज्यादा हिलता है जब उसे नुकसान होता है ना? तो ये जब भी दो कदम पीछे ले जाने वाली सिचुएशंस आती हैं, हम क्या करते हैं? हम हिलना शुरू कर देते हैं। स्टोरी तो मैं बाद में सुनाऊंगी, अब इससे रिलेटेड एक चीज सुनो कि आप यूनिवर्स के साथ क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। कैसे आपका मौन उस समय बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है उस व्यक्ति के लिए भी। मान लीजिए, मान लीजिए कि, चलो सरिता जी को मैं बोलूंगी, किशोर जी को बोलते हैं। मान लीजिए किशोर जी ने मेरे से 10 लाख रुपए ले लिए। तो किशोर जी लौटा नहीं रहे। उन्होंने बोला मेरे से तो लॉस हो गया और मैंने जिसको दिए थे वो चले गए। तो दो सिचुएशन है व्यक्ति के पास। पहली सिचुएशन, जो ऑलमोस्ट सभी करेंगे, बददुआएं देना शुरू कर देंगे, ऐसा है वैसा है यूं है वो है, ऐसा कैसा, ऐसे कैसे हो गया, इसको तो भगवान ऐसे बोलना नहीं चाहिए किशोर जी, बुरा मत मानिएगा। हाँ, लेकिन आप सीनियर हो, मुझे पता है आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना? और दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि आप थोड़ी देर मौन ले लो। हो सकता है किशोर जी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। और जब साइलेंस हो, हे ईश्वर, आप किशोर जी को इतनी बरकतें दो कि वो मुझे मेरा पैसा लौटा सके। समझ आ रही है आपकी? प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए भी। पहली चीज में हम बद्दुआएं दे रहे थे, अब बद्दुआएं दोगे सामने वाले के, खुद बर्बादी की ओर जाएगा, तो वो कहाँ से आपका फुलफिलमेंट करेगा भाई? दूसरी सिचुएशन, थोड़ा मौन ले लिया, कलेक्टिव भक्ति की, थोड़ी ब्लेसिंग्स भेजी, मैं भी कुछ। अब उसमें क्या होगा पता है कि आपके पास से गया, अब जरूरी नहीं है वो किशोर जी का आपसे हिसाब किताब भी हो सकता है, आपके पास ए या बी से भी आ जाएगा। लेकिन जहां पे आपने रोना धोना पीटना ज्यादा बोलना शुरू किया, वहां पे समझो जो है वो भी चला जाए। उस मोहन में इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ भी मिरेकल कर सकता है आपकी लाइफ में। तो आज से जिंदगी में कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना, रोना पीटना धोना गालियां देना बंद करो। थोड़ी देर मौन लेकर के ब्लेसिंग्स देना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपके पास आपकी अमाउंट आ जाएगी। वक्त लगेगा, लेकिन पॉजिटिविटी डाल के तो देखो। हम्म
अपने मौन में वो शक्तियां डाल के तो देखो, अपने मौन में वो ब्लेसिंग्स डाल के तो देखो। हम क्या करते हैं, हम सिचुएशन देख करके हाय घोड़ा हाय घोड़ा हाय घोड़ा कर लेते हैं, और सिचुएशंस को और बिगाड़ देते हैं। हाय राम ये क्या हो गया, हाय राम ये क्या हो गया, हाय राम। मैं कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बोला था, माइंड इज पावर। आपका दिमाग संतुलन में है, तो जो गया है उसे भी वापस ला सकते हो। लेकिन हम तो क्या करते हैं, उन्हीं बात के पीछे पड़े रहते हैं। हम अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाते, उल्टा और डाउन चले जाते हैं। तो ये मौन सबसे बड़ी प्रैक्टिस है, ये भी एक तपस्या है। ये भी एक तपस्या है। और एक और चीज इससे सीखोगे आप, कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया, आप वैसा किसी के साथ नहीं कीजिएगा। किसी ने भी, आपको वो दर्द पता है ना, आपको वो दर्द पता है कि क्या होता है, क्या महसूस होता है। तो वो चीज आप किसी के साथ कभी ना दोहराए। अगर वही चीज आपने उसी के साथ दोहराई, किसी और व्यक्ति के साथ दोहराई, तो फिर आप में और उस व्यक्ति में क्या फर्क रहेगा। जैसे वो गालियां खा रहा है, वैसे आप भी खाओ। बट आप अपना एटीट्यूड, अपनी वैल्यूज, अपने कैरेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट लाओ। कुदरत ऑटोमेटिकली सब कुछ इम्प्रूव करती है आपकी लाइफ में। ऑटोमेटिकली आप ग्रो करने लगेंगे। ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो जरूर करेंगे, है ना। तो उस समय दृष्टा बन जाओ, और सिचुएशन को हैंडल करो, मौन लो, ब्लेसिंग्स भेजो। ठीक है, सब लाइफ में ठीक होते रहेगा। हम्म। साइलेंस कल्टीवेट इमोशनल बैलेंस। जो मौन है ये आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया, थोड़ी देर चुप हो जाओ, शांति से अपने साथ बैठो, ईश्वर से कनेक्ट करो। ये आपके इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन को बनाता है। जैसे आप सोचो, आप बहुत सारी भीड़ में गए हो, और आपसे किसी ने प्लान पूछा, या भीड़ भाड़ में गए, किसी ने आपसे प्लान पूछा, तो आपको समझ में आएगा, एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। कुछ भी एक्सप्लेन करने में मजा आएगा, यस और नो? नहीं आएगा। हम्म। और एक्सप्लेन कर भी दिया तो क्या उसका रिजल्ट वहां भीड़ भाड़ में निकलेगा? तो कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी क्लेम सपोर्ट देना है, कोई भी लॉन्ग टर्म क्लाइंट ट्रस्ट बनाना है, ये किससे, ये एकाग्रता से, ये साइलेंट से, ये मौन से आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जब मुंह बंद रहेगा, दिमाग ये काम करना बंद करेगा कि क्या बोलना है, तब आप अच्छे से प्लान कर पाओगे। तब आप अच्छे से प्लान कर पाओगे। ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर एडवाइजर क्या करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, बोल 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 स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जबकि करना क्या है, पहले उनको सुनना है। हर व्यक्ति खाली होना चाहता है, होता ही नहीं होता। हर व्यक्ति खाली होना चाहता है। ये भी एक प्रकार की सेवा है, पता है, आप किसी को खाली कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार की सेवा है। बट एक चीज याद रखिएगा, अगेन, जो आज गीता का श्लोक है, उसमें कर्ता नहीं बनिएगा। किसी ने किसी की गिला की, तो ज्यादा नमक मिर्ची मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी लाइफ में भी लगेंगी। उसके लिए तैयार रहिएगा फिर। हम्म? खाली कीजिए, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली ट्रीट कीजिए, और फिर प्लान्स वगैरह की बात कीजिए।
हमें, हाँ पता है, LIC एडवाइजर से सब दूर क्यों भागते हैं? वो इसीलिए भागते हैं क्योंकि हम जाते ही बिजनेस की बात करना शुरू कर देते। नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। तो अपना व्यक्तित्व ऐसा रखें कि लोग इंतजार करें ये आए और बात करें। कोई आपसे दूर नहीं भागेगा, है ना? कोई आपसे दूर नहीं भागेगा। एक स्टोरी बताती हूँ यहाँ पे। एक राजा ने सच्ची शांति चित्रित करने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। एक राजा था, बहुत अशांत रहता था। उसने अपने राज्य में जो उसे सच्ची शांति दिलाएगा, ऐसा जो चित्र बनाएगा, उसे इनाम देने की घोषणा की। कई कलाकारों ने शांत झीलों और बगीचों का चित्र बनाया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। लेकिन एक कलाकार ऐसा आया जिसने तूफानी आकाश और घोंसले में शांति से बैठे हुए एक छोटे से पक्षी का चित्र बनाया। पर वहां से राजा को सच्ची शांति मिली, और उस कलाकार को राजा ने इनाम दिया। क्यों बताया? उसे एक सीख मिली कि सच्ची शांति अराजकता के बीच शांत रहना है। कोई भी आपको कितना भी हिला करके जाए, उस सिचुएशन में भी आप मौन है, तो आपके पास शांति आनी ही है। जैसे उस तूफान में उस घोंसले पर बैठी हुई चिड़िया चुपचाप बैठी थी। क्यों? क्योंकि उसे अपने ईश्वर पे विश्वास था, है ना? उसे अपने पंखों पे विश्वास। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया तो मैं यहाँ से उड़ सकता हूँ, उड़ सकती हूँ। बट क्या वो वैल्यूज हमने अपने आप में डेवलप की हैं? हम तो थोड़ा भी कुछ होता है हिल जाते हैं। आधे से ज्यादा तो सोशल मीडिया हिला देता है हमको। लोगों की बातें हिला देती हैं। हम्म। होता है ना ऐसा? तो जब भी ऐसा कुछ हो, तो ये चिड़िया का उदाहरण याद रखना कि कितने भी तूफान आए, कितना भी कुछ आ जाए, चुपचाप वहां पे बैठना है। क्योंकि क्या होता है, सामने वाला गुस्से में है ना? सिचुएशंस क्या बनती है। मैं भी ये प्रैक्टिस करूंगी। हालांकि मैं इन चीजों में परफेक्ट नहीं हूँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आई है, बट अभी भी इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी बाकी है मेरी। सामने वाला कुछ भी बोल देता है, तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। बात बहुत बिगड़ सकती है। थोड़ी देर, 5 मिनट वहां पर बैठ जाना, उल्टी काउंटिंग शुरू करना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2। समझने की कोशिश करना कि किसी ने मुझे ये शब्द दिए तो उसके पीछे का कारण क्या था। जब वो ठंडा हो जाए, तब उसे रियलाइज करो। क्या आपको लगता है कि सामने वाले को रियलाइज करवाने में भी कोई फायदा नहीं? तो एक डिस्टेंस बना लो, एक मौन बना लो। इसमें भी एक प्रैक्टिस होती है कि अपने कर्तव्य को करना और छोड़ना। जब जरूरत पड़ी अपनी ड्यूटीज की, वो ड्यूटीज करके फिर हम रास्ता लेकर के निकल गए अपने मंजिल की ओर। चाहे वो आपकी भक्ति हो, चाहे आपका बिजनेस हो। उसको बोलते हैं बांध छोड़। बांध छोड़ यानी जब आपकी जो ड्यूटीज है आपने निभाई, आपको लगता है कि कोई चेंजेस नहीं आने वाले। क्योंकि देखो, हर इंसान का स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है।
तो वहां पे अपनी ड्यूटीज निभा करके फिर अपने काम पे निकल गए, फिर जब जरूरत पड़ी ड्यूटीज निभा करके फिर काम पे निकल गए। लेकिन मौन को अपनी साधना बनाओ, यही आप में ये पावर भी उत्पन्न करेगा, ये सूझबूझ भी उत्पन्न करेगी, आपके रिलेशंस भी अच्छे बने रहेंगे। हम्म? किसी को भी कुछ भी मुंह से प्रसाद बांट के मत आ जाया करो, है ना। तो सच्ची शांति कहाँ है? अराजकता के बीच भी शांत रहना ही सच्ची शांति है। मोरल क्या है कि एडवाइजर मस्ट रिमेन सेंटर्ड इवन ड्यूरिंग पिक टारगेट्स। जब बहुत सारा वर्क प्रेशर हो तब भी आपको कंसंट्रेटेड रहना है। ट्रू पीस इज स्टेइंग काम अमिड chaos, like हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस और एंड मोमेंट प्रेशर इन इंश्योरेंस, है ना। तो आपकी जो मौन वाली शक्ति है ये आपका फोकस बढ़ाएगी और हर चीज में आप सूझबूझ से काम लेंगे। अगर कोई कुछ बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा, 1-2 मिनट शांत हो जाओ, अपने दिमाग को काम करने दो और फिर रिप्लाई दो। हम्म? तो ये हम एडवाइजर्स के लिए ये साइलेंस क्यों मैटर रखती है? ये मैटर इसलिए रखती है, सबसे पहले ये हमारी श्रवण शक्ति को बढ़ाता है। इट बिल्ड्स डीप लिसनिंग, अंडरस्टैंड क्लाइंट्स पेन पॉइंट। जैसे मैंने बोला ना, सुनने वाला भी कोई चाहिए किसी को। तो क्लाइंट के पेन पॉइंट सुनने में मदद, क्योंकि एक बार आपने मौन रखा हो और आप सुन रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ और मैं क्या सॉल्यूशन दे सकती हूँ। हेल्प यू थिंक बिफोर यू स्पीक। आपकी जो सेल्फ मिस्टेक है ये रुक जाएंगी, क्योंकि आप बोलने से पहले सोचोगे, तो आप प्रॉपरली ही सोच के बोलोगे। रिचार्ज योर माइंड, हैंडल मोर क्लाइंट्स विदाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस बिना का काम हो जाएगा आपका, आप इजीली क्लाइंट हैंडल कर पाओगे, क्योंकि इस पे भी रिसर्च हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। इट इंक्रीजेस एम्पैथी, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है। कैसे करता है मैंने अभी आपको बताया। और आप सभी मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, तो आपको पता ही होगा। मॉडर्न रिसर्च क्या बोलता है कि साइलेंस रीजनरेट्स ब्रेन सेल। हमारे दिमाग में जो हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है, जहाँ मेमोरी एंड फोकस के सेल्स होते हैं, जब हम मौन लेते हैं तो उस ब्रेन के वो हिप्पोकैम्पस के सेल्स बढ़ते हैं, है ना। इससे क्या होगा? इससे ये मेंटल एनर्जी हमारी रिस्टोर करते हैं। अब ये जो मेंटल एनर्जी जो हमारी रिस्टोर हुई है, हम्म दिमाग में जो एनर्जी रिस्टोर हुई है, वो हमारे पिक वर्कलोड में जब हम ज्यादा कार्य करते हैं तब बैलेंस करती है, स्ट्रेस नहीं आने देती, और आपकी इमोशनल अवेयरनेस भी बढ़ती है। अब आपकी जब इमोशनल अवेयरनेस बढ़ेगी तो आप सिर्फ क्लाइंट की काउंसलिंग ही नहीं, फैमिली में, बिजनेस में, जहां पर भी है, आप बेटर काउंसलिंग कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए हो सके उस समय भी मौन ले ले, ज्यादा ना बोले। अब ये सोच करके ज्यादा नहीं बोलना कि मुझे बैलेंस में रहना है, इसीलिए मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा फालतू के टाइम में। ये हमारी दिमाग में हिप्पोकैम्पस को, साइंटिफिक रीजन भी मैंने आपको दे दिया कि ये हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस को बढ़ाएगा। जब मेरे पे वर्क आएगा तो ये हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट मेरे दिमाग का संतुलन बनाए रखेगा, है ना। जैसे क्या होता है, मैं पूरे दिन ये सेशंस में बोलते रहती हूँ, मेरे घर में मेरी मौन ज्यादा होती है। इसके दो फायदे होते हैं, पता है। एक फायदा, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आप बार बार बोलेंगे नहीं, तो किसी भी बात का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। क्योंकि हर बात के दो मतलब निकलते हैं। सबसे बड़ा फायदा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और शांति बनी रहेगी। दूसरा फायदा, मेरी इनर स्ट्रेंथ हो रही है ना। दर्द है कि कम बोलती है, नहीं बोलती है, बट मुझे उसके पीछे कोई नाराजगी नहीं है। मुझे उसके पीछे का रीजन पता है।
कि ज्यादा बोलने से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। यस। क्योंकि अपने अपने मैके में बोलना और ससुराल में बोलना बहुत डिफरेंस होता है ना। तो ये बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग है। कोई इसे कुछ भी समझता हो कि ईगो है, पावर है, वॉटेवर, बट मुझे पता है कि उसके पीछे का क्या रीजन है। एक, ये घर में शांति बनाए रखेगा। दूसरा, मेरी इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है क्योंकि मैं इतना सेशंस में बोलती रहती हूँ। तो मुझे लगता है मैं मेरा पावर सेव कर रही हूँ, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अवेयरनेस में चल रहे हो, आप कितने अवेयरनेस में चल रहे हो। आज से ये इवेल्युएशन आपको भी करना है खुद के लिए। क्योंकि देखो, आप ही आपके सच्चे साथी हो और आप ही अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। अब इन चीजों को सीखने के बाद तीन चीजें हमें मौन में रह करके अपने साथ करनी है कि मेरा बेस्ट क्लाइंट दिन का क्या था लिखना है। एक सक्सेस जो आपने अपनी लाइफ में हासिल की है, एक लेसन जो आपने इन चीजों से सीखा, ये आपको लिखना है दोस्तों। सेल्फ, आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके बताती हूँ कि डोंट रश टू स्पीक। जब भी आप कॉल पे जाते हैं, बोलने में जल्दबाजी ना करें। आफ्टर एक्सप्लेनिंग बेनिफिट, पॉज एंड लेट द क्लाइंट रिफ्लेक्ट। जब आप एक्सप्लेन करते हैं कोई भी प्लान, उसके बाद थोड़ी देर रुको, क्लाइंट को रिफ्लेक्ट देने दो। उसका क्या रिएक्शन है, उसको ठीक लगता है, नहीं लगता, है ना। क्लाइंट को रिएक्शंस देने दो। थोड़ी देर चुप हो जाओ, बोलते 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 नहीं जाओ। अगर नहीं बोलने दोगे तो पता ही नहीं चलेगा उसको सही लगा भी कि नहीं। लिसनिंग, टॉकिंग, मोर कन्वर्जेशन होंगे। पहले सुनोगे, फिर बोलोगे, तो आपके कन्वर्जेंस बढ़ेंगे। साइलेंस शोज कॉन्फिडेंस, नॉट कंफ्यूजन। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, कंफ्यूजन को नहीं, है ना। अब साइलेंस में भी दो प्रकार की साइलेंस होती है। एक, आपका मुंह गुस्से वाला रहता है और आपका मुंह स्माइलिंग रहता है। ओके। तो यहाँ पे स्माइलिंग के साथ साइलेंस लेनी है, हाँ। नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग और वो मुंह फुला के बैठा है या मुंह फुला के बैठी। ये क्वालिटीज है जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है ना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस रख के दोस्तों। एंड उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा, देखना। थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखो, आपकी कितनी सारी एनर्जी बच जाएगी। जस्ट मिनट। तो आज का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि आई कनेक्ट बेटर व्हेन आई लिसन इन साइलेंस। सभी 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। जब मैं चुपचाप सुनता हूँ तो मैं बेहतर तरीके से जुड़ पाता हूँ। जब जब मैं मैं चुपचाप सुनता हूँ तो मैं चुपचाप बेहतर सुनता हूँ तरीके तो मैं से बेहतर तरीके से जुड़ हमारा पाता बेहतर हूँ। परफॉर्मेंस। जब मैं जब मैं चुपचाप सुनता चुपचाप हूँ सुनता तो हूँ मैं हमारा बेहतर बेहतर तो मैं तरीके बेहतर से तरीके से मैं चुपचाप जुड़ पाता हूँ। जब मैं चुपचाप सुनूंगा तो मैं बेहतर तरीके से जुड़ पाती हमें हूँ। बेहतर जो परफॉर्मेंस। है ना। जब मैं तो चुपचाप अब सुनता हूँ ये तो चुपचाप, बेहतर तरीके से सुनने वाला चुपचाप जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सुनते ही जाओ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं देना। बट ये, आजकल लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। चैट जीपीटी भी क्या करती है, आपको तुरंत रिएक्शन देना शुरू कर देती है। गूगल गूगल सर्च इंजन, जितने भी सर्च इंजन है, जब आप उन पे कार्य करते हो तो क्या वो पहले से आपको सजेशन देना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो जनरेट किया है हमारे लिए, वो भी पहले हमको सुनती है, फिर हमें सॉल्यूशन देती है।
क्या हम अपने क्लाइंट के साथ ऐसा कर रहे हैं कि जाके ये 911 नया प्लान आया है ले लो ना, 912 नया प्लान आया है ले लो ना। चेंज करो, टेक्निक को चेंज करो प्लीज। उससे उसके हाल चाल दुख सुख थोड़े पूछो, कनेक्टिविटी बनाओ, लिंक बनाओ, फिर उसको पिच करो क्लाइंट को, है ना। तो उम्मीद है आज से आज इतना रवैया आप सभी लोग चेंज करेंगे। कहीं भी जाकर के पहले बोलना शुरू नहीं कर देंगे। कुछ जगहों पे पहले बोलना पड़ता है, समझ और समझ से काम लेना है और कुछ भी नहीं है। कहाँ पे पहले बोलना है, कहाँ पे बाद में बोलना है, फिर बोलोगे मैम ने तो बोलने से मना किया था, हम तो नहीं बोलेंगे, है ना। समझ और समझ से काम लेना है, ठीक है। आइए आज के सुपर हीरो की स्टोरी सुनते हैं। हम्म? बाबा आमटे, नाम सुना है आपने? कितने लोग इन्हें जानते हैं? साइलेंट सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। हाउ मेनी ऑफ यू नोज? कितने लोग जानते हैं? किन किन लोगों ने इनका नाम सुना है बाबा आमटे जी का? ओके, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना है। तो आइए, इनके जीवन से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाबा आमटे जी द साइलेंट सर्वेंट ऑफ ह्यूमैनिटी आपके महाराष्ट्र से ही हैं। हम्म? इनका जन्म 1914 में महाराष्ट्र में हुआ था, बहुत रिच फैमिली में, जिनकी लाइफस्टाइल ब्रिटिश स्टाइल की हुआ करती थी। ऐसी फैमिली में इनका जन्म था, लेकिन इन्होंने सब कंफर्ट छोड़ दिए, किसके लिए? लकवाग्रस्त पेशेंट की सेवा के लिए। जब उन लकवाग्रस्त पेशेंट की, लकवे के मरीजों की सेवा के लिए कोई नहीं था, तब उन्होंने इनिशिएटिव लिया और सारे कंफर्ट छोड़कर, ये अपनी लग्जरी को त्याग कर आनंद वन करके इन्होंने स्टार्ट किया, है ना। आनंद वन करके एक छोटा सा विलेज बनाया, जहां पर ऐसे डिसेबल्ड एंड लकवाग्रस्त मरीजों की सेवा की जाती थी और ठीक किया जाता था। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था कि एक बार जब ये रात को रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि हाफ डेड लेप्रोसी पेशेंट, है ना, अर्धमरा लकवाग्रस्त रोगी शरीर पड़ा था, एंड उसे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खा रहे थे। और उस समय वो ना रोए ना चिल्लाए, उन्होंने तुरंत साइलेंटली डिसाइड कर लिया कि मैं मेरे इन हाथों से ऐसे लोगों की सेवा करूंगा। उन्होंने तब से लकवाग्रस्त मरीजों की सेवा करनी शुरू की। उन्हें ठीक करने के बाद एज अ फार्मर, एज अ कारपेंटर, एज अ आर्टिस्ट ट्रेन करना शुरू किया, ताकि वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से जी सकें। कई बार उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी रिप्लाई नहीं करते, सिर्फ वो अपना फोकस सेवा में लगाए रखते। उन्होंने बहुत सारी खरोचों के साथ आनंद वन की शुरुआत की, लेकिन आनंद वन आज की डेट में एक बहुत बड़ा सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम है, जहाँ पे अभी भी ऐसे लोगों की सेवा की जाती है। लोगों ने उन्हें बहुत बोला कि यू आर वेस्टिंग योर लाइफ ऑन आउटटचेबल, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी जगह पे आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो चुपचाप साइलेंटली काम करते रहे, लोगों के घाव ठीक करते रहे, लोगों के घर बनाते रहे। और आज उनकी साइलेंस जो है
पीढ़ियों दर पीढ़ी सुनी जाती है। उनकी लाइफ से क्या लेसन मिलता है कि सेल्फ प्रमोशन, हालांकि हमारे बिजनेस में सेल्फ प्रमोशन जरूरी है, लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। लेट योर सर्विस टॉक, नॉट योर वॉइस, है ना। विद डिसिप्लिन, डेली कॉल्स, फॉलो विदाउट नॉइस, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ह्यूमन फोकस, ट्रीट इच क्लाइंट विद फुल्ली डिग्निटी। अमीर है गरीब है कैसा भी है, वो आपका क्लाइंट है, आपको वहां से रोजगारी मिल रही है, तो वो आपका अन्नदाता है ना। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसे फुल डिग्निटी से ट्रीट करो। सर्व फर्स्ट, अर्न लेटर, हेल्प क्लाइंट प्लान फर्स्ट, इनकम फॉलोज इनकम, ऑटोमेटिकली आपके पास आती रहेगी। ये जो सामान्य दिखने वाले व्यक्ति है ना, इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है, रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। आनंद वन में आज हॉस्पिटल, कॉलेज, है ना, और सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज है जो डिजेबल्ड पीपल चलाते हैं, है ना। और ये सब कुछ जो निर्मित किया गया, ये शांति से, क्वाइटनेस से, मौन से, सर्विस से बिल्ड किया गया। बाबा आमटे जी के शब्द हैं कि आई सॉट माई साउल बट माई साउल आई कुड नॉट सी। मैं मेरी आत्मा को सुन सकता हूँ बट देख नहीं सकता। आई सॉट माई गॉड बट माई गॉड इल्यूडेड मी, एंड देन आई सॉट माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। जब मैंने मेरे भाई बहनों को देखना शुरू किया, एंड इन देम आई फाउंड ऑल थ्री, है ना, ईश्वर भी उन्हीं में है, तो जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। तो टुडेज होमवर्क क्या है कि आप 10 मिनट साइलेंट बैठेंगे। एक मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, शांत रहकर लिखनी है। वन मोमेंट वेयर आई चूज साइलेंस ओवर आर्ग्यूमेंट, है ना, जैसे मैंने मेरी लाइफ का बताया। आप कहाँ पे आर्ग्यूमेंट की जगह साइलेंस लेकर के चल सकते हैं, डिसाइड करना है। वन इनसाइड आई गोट वाइल बीइंग साइलेंट, जब मैं शांत बैठता हूँ तो क्या एक अच्छा आइडिया मेरे अंदर आता है। ये आपको प्रैक्टिस करना है आज का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐड कर रहे होंगे, और आप कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच।